नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे पूर्त की लोच। बहुत ही साधारण है पूर्त की लोच। इसको बस केवल सिस्टम समझना है कि कैसे काम करती है। तो पूर्त की लोच किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। कीमत में परिवर्तन होने से विक्रेताओं की ओर से पूर्त में परिवर्तन की कोटि या अनुक्रियाशीलता की मात्रा को पूर्त की लोच कहते हैं। और इसका गुणांक क्या होता है? ES बराबर होता है, ES का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये होती है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बटे पूर्ति की मात्रा। फिर इसको हम भाग देते हैं कीमतों में परिवर्तन बटे कीमत से। अर्थात इसको शॉर्ट में या हम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू क्या है? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, क्यू में परिवर्तन बटे क्यू पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बटे पूर्ति की मात्रा, और फिर भागित का निशान डेल्टा पी अर्थात कीमतों में परिवर्तन बटे पी कीमत। अब इसको डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी बटे पी जब करेंगे तो ये जो P है इसकी गुणा होगी डेल्टा Q के साथ और Q की गुणा होगी डेल्टा P के साथ। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ये डेल्टा P और इनटू P बटे Q। इसके अलावा जो पूर्त की लोच होती है उसका गुणांक हमेशा धनात्मक होता है और पूर्त की लोच की 5 अवस्थाएं होती हैं। आइए उन अवस्थाओं को समझते हैं। पहली अवस्था होती है इकाई से अधिक पूर्त लोच। इसका मतलब है कि कीमत में कम परिवर्तन हो और पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि इकाई से अधिक पूर्त लोच। मतलब इधर अगर 1 पॉइंट का परिवर्तन हुआ तो इधर 1 से अधिक हो जाए। और आपको ध्यान से देखने में समझ भी आ रहा होगा कि A से C के बीच में जो दूरी है उससे B से D के बीच में दूरी अधिक है। इतने से ये अधिक है। तो इसका मतलब सीधा है, जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उससे अधिक परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में हो रहा है, तो इसको कहेंगे इकाई से अधिक पूर्त लोच। दूसरा होता है इकाई के बराबर पूर्ति लोच। इसका मतलब है जितना कीमत में परिवर्तन उतना पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो ये इकाई के बराबर पूर्ति लोच हो गई। देखने में हो सकता है कि थोड़ा सा लग रहा हो ये अधिक है, लेकिन इसको आप बराबर मानिए दोनों को। इसके बाद में तीसरा होता है इकाई से कम पूर्ति लोच। इसका मतलब है कि कीमत में अधिक परिवर्तन हुआ और उसकी तुलना में या उसके सापेक्ष पूर्ति की मात्रा में कम परिवर्तन हो। पूर्ति की मात्रा में कम परिवर्तन हो अर्थात A से C की जो दूरी है ये अधिक है और B से D की दूरी इसकी तुलना में कम है, तो इसको कहा जाएगा इकाई से कम पूर्ति लोच। इसके बाद में होती है चौथा प्रकार है उसको हम कहेंगे पूर्णतया बेलोच पूर्ति। पूर्णतया बेलोच पूर्ति का मतलब है कि कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो जाए लेकिन पूर्ति की मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो। आप देखिए कि OA कीमत पर OB सप्लाई थी, इसके बाद में जब कीमत बढ़ी यह परिवर्तन हुआ, कीमत क्या हो गई? OA से OC हो गई। लेकिन जो सप्लाई है, पूर्ति मात्रा है,
वह ओ बी पहले भी थी और ओ बी अब भी है, या ये कह लो और अगर कीमत बढ़ जाए तब भी ये यहीं रहेगी। इसको कहेंगे पूर्णतया बेलोच पूर्ति। बेलोच उसको अर्थात जिसकी पूर्ति में कोई लोच ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। इसके बाद पांचवी होती है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार इस स्थिति का बिल्कुल अपोजिट होती है। क्या अपोजिट है? कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, कीमत में कुछ भी परिवर्तन ना होने पर पूर्ति की मात्रा में अनंत तक परिवर्तन होना, परिवर्तन होते रहना, लगातार आगे बढ़ती चले जाना, ये है पूर्णतया लोचदार। तो ये 5 स्थितियाँ पूर्ति की लोच की होती हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।